अफ्रीका की धरती कांप उठती है। घास के मैदानों में धूल के बवंडर उड़ते हैं और आसमान में गिद्ध मंडराने लगते हैं। जंगल में हर साल एक ऐसी महायात्रा शुरू होती है जिसे देखकर पूरा जंगल सहम जाता है। करोड़ों जानवर भूख से मरते हैं, शिकारी से बचते हैं और एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां इनके पास केवल दो ही विकल्प होता है, भागो या फिर मरो। जंगल में शेर घाट लगाकर बैठे रहते हैं, पानी में मगरमच्छों का कब्जा रहता है और नदियां तो किसी की दोस्त नहीं होती हैं, वो तो केवल लाशें समेटने के लिए होती हैं। फिर भी ये जानवर हर साल इस नर्क से गुजरते हैं, पर आखिर क्यों? क्या ये केवल सफर है या फिर प्रकृति का सबसे खौफनाक इम्तिहान? इसे कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन। ये एक ऐसी यात्रा होती है जहाँ हर कदम पर जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ता है। वेल तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं माइग्रेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तंजानिया में स्थित सेरेगेटी नेशनल पार्क जानवरों के माइग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये नेशनल पार्क सेंट्रल अफ्रीका में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सेरेगेटी नेशनल पार्क केवल जानवरों के माइग्रेशन के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि ये हजारों लाखों जानवरों का घर भी है, जिसमें लॉयन, एलिफेंट, लेपर्ड, अफ्रीकन बेफेलो और ब्लैक राइनो। यहाँ इन जानवरों के बड़े बड़े ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो आपको दुनिया के किसी अन्य जंगलों में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि भैंसों के झुंड। इनकी संख्या हजारों में होती है। अब बात करते हैं इन माइग्रेशन के असली नायकों की। सेरेगेटी नेशनल पार्क में तकरीबन 20 लाख ज़ेबरा और एंटीलूप रहते हैं। जब इसे दूर से देखा जाता है तो ये पूरा मैदान घास से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब इस जंगल को ध्यान से देखा जाता है तो जंगल में मौजूद हर एक जानवर अपनी जिंदगी को अपनी हथेली पर लेकर घूम रहा होता है, क्योंकि किसी भी जानवर को पता नहीं है कि कब उसका सामना उसकी मौत से हो जाए और कोई शिकारी जानवर उस पर हमला कर उसकी जान ले ले। ज़ेबरा की पहचान उनके शरीर पर मौजूद धारियां होती हैं, लेकिन आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जैसे कि हम इंसानों में हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक ज़ेबरा की धारियां अलग होती हैं। हालांकि इसे पहचानना हम इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग ज़ेबरा के करीब होते हैं वो इनकी धारियों से इनकी पहचान करते हैं। वाइल्ड बीस्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये भी इस मैदान के अहम हिस्से हैं। इनके गर्दन के पास लंबे लंबे बाल होते हैं और इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कि ये काफी दूर तक का सफर तय कर सकते हैं। हर साल तकरीबन 20 लाख वाइल्ड बीस्ट और हजारों ज़ेबरास एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, जिनमें उन्हें भूख, प्यास और खतरनाक शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ता है। सेरेगेटी और मसाई मारा के बीच हर साल होने वाला ये माइग्रेशन दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन है। इस यात्रा में हजारों जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके इतना लंबा सफर तय करने के पीछे का कारण है भोजन और पानी की तलाश। सेरेगेटी और मसाई मारा के जंगल में हर साल मौसम के हिसाब से बदलाव आता है। जब सेरेगेटी नेशनल पार्क में घास सूखने लगते हैं और घास फूस खाने वाले जानवरों को खाना नहीं मिल पाता है, तो फिर ये जानवर मसाई मारा की तरफ माइग्रेट करते हैं, जहाँ पर घास के हरे भरे मैदान होते हैं, और इसी की तलाश में ये हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। जब सेरेगेटी में बारिश कम होती है तो पानी के सोर्स जैसे कि नदी और तालाब सूखने लगते हैं और वाइल्ड बीस्ट मजबूर होकर उन जगहों की तरफ जाते हैं जहां पर पानी उपलब्ध होता है। यही वजह है कि ये हर साल तंजानिया से लेकर केनिया तक का सफर तय करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होती है जहां हर कदम पर मौत का पहरा होता है। इस जर्नी में ये जानवर अकेले नहीं चलते हैं, बल्कि एक साथ मिलजुल कर चलते हैं ताकि खतरा कम रहे। वाइल्ड बीस्ट और ज़ेबरा हमेशा एक साथ माइग्रेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा और सर्वाइवल। ये दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है और इनकी जरूरतें भी लगभग एक जैसी ही होती है, जो कि है हरी घास और पानी। इनके एक साथ चलने का एक और कारण है कि जब ये लाखों की संख्या में होते हैं तो किसी भी शिकारी जानवर का इनके ऊपर हमला करना मुश्किल हो जाता है। जुलाई से अक्टूबर तक का समय मसाई मारा के यात्रा के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। ये यात्रा केवल इनके भोजन और पानी के लिए नहीं होती है, बल्कि इनके प्रजनन के लिए भी होती है, क्योंकि जब ये जानवर मसाई मारा पहुंचते हैं तब तक इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है और फिर यहीं पर ये संबंध बनाते हैं और नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। ऐसे ही कई सारे अन्य जानवर भी ऐसा करते हैं, जिसके बाद ये सब कुछ माइग्रेशन का हिस्सा बन जाता है। जब ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच बीच में कई सारी नदियां पड़ती हैं। ये नदियां कोई आम नदियां नहीं होती हैं, क्योंकि ये नदियां बसेरा है खूंखार मगरमच्छों का। इन जानवरों को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये नदी ही उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगी। जैसे ही जानवर पानी में उतरते हैं तो जानवरों का बाकी झुंड भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ता है। बस यहीं से शुरू होती है जिंदगी और मौत की सबसे खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी। ये जानवर चिल्लाते हैं, भागते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि सच में इन जानवरों के ऊपर मगरमच्छों का हमला हो जाता है। ये नजारा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होता है। कुछ जानवर नदी के तेज धार में बह जाते हैं, कुछ मगरमच्छों के शिकार बन जाते हैं और कुछ ऐसे किस्मत वाले होते हैं जो अपनी जान बचाकर नदी पार कर जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि नदी पार करने के बाद ये जानवर बच जाएं, क्योंकि जैसे ही ये नदी पार कर उस पार जाते हैं तो उनके सामने होते हैं कई सारे जंगली खूंखार जानवर। पहले से ही ये खूंखार जानवर अपनी रणनीति बना चुके होते हैं और उन जानवरों का नदी से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। सबसे पहले वो कमजोर, घायल और छोटे जानवरों को अपना निशाना बनाते हैं। प्रकृति का नियम यही है कि जो तेज चालाक होगा वही
जिंदा बच पाएगा। ये केवल एक सफर नहीं है बल्कि जिंदगी के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी जंग है। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये जानवर माइग्रेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, क्योंकि ये जिस जगह से आ रहे होते हैं वहाँ की घास सूख चुकी होती है और जहाँ पर हरी घास मौजूद है वहाँ पर ये पहुँच नहीं पाए हैं। ये माइग्रेशन तकरीबन 3 महीनों का होता है, यानी कि 3 महीने तक ये जानवर भूखे रहते हैं या फिर बहुत मामूली सा खाना खा पाते हैं।